नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइज़र बुक्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हैं, काम, जिम्मेदारियां, शोर और लगातार भागती जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सही समय पर सही सोच मिल जाए, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और आपको वो बातें समझाएगा जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने कभी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सही सोच जरूरी होती है, और यही सोच आपको आज की इस बुक समरी से मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, फोकस और डिसिप्लिन, और वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में ऐसी सीख है जो शायद आपको खुद से मिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबें आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो वाइजर बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों का सार नहीं, जिंदगी का रास्ता समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब और आज का वो सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। रात के 11 बज रहे थे। शहर की ज्यादातर खिड़कियों में लाइट बंद हो चुकी थी, लेकिन आरव मल्होत्रा के कमरे में अब भी टेबल लैंप जल रहा था। सामने लैपटॉप खुला था, मोबाइल पास में पड़ा था, और दिमाग में 100 अलग अलग आवाजें चल रही थीं। कल की मीटिंग, पिछले हफ्ते की गलती, आने वाला टारगेट, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ। वह स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन असल में कुछ देख नहीं रहा था। यही उसकी हर रात की कहानी थी। काम पूरा होने के बाद भी मन थकता नहीं था, बल्कि और भारी हो जाता था। आरव एक मिड लेवल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल था। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, अच्छी नौकरी, ठीक सैलरी, शहर में पहचान। लेकिन अंदर से वह हमेशा दौड़ता हुआ महसूस करता था, जैसे कहीं पहुंचना है, पर रास्ता साफ नहीं है। सुबह उठते ही फोन देखना, बिना प्लान के दिन शुरू करना, हर जरूरी काम को तुरंत समझ लेना, और शाम तक खुद से नाराज हो जाना। वह मेहनत करता था, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आता था जैसा वह चाहता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। उस रात भी वही हुआ। लैपटॉप बंद किया, फोन उठाया और यूं ही स्क्रॉल करने लगा। तभी एक ऑडियो बुक का छोटा सा क्लिप सामने आया। आवाज शांत थी, लेकिन शब्द सीधे अंदर उतर रहे थे। उसमें कहा जा रहा था कि असली अव्यवस्था बाहर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। आरव ने बिना सोचे क्लिप पूरा सुना। उसमें यह भी कहा गया था कि जो लोग अपना कल आज तय करते हैं, वही लोग दबाव में भी शांत रहते हैं। वह पहली बार किसी बात से भागा नहीं, बल्कि रुक गया। उसी रात उसने कुछ अलग किया। उसने फोन साइड में रखा और एक पुरानी डायरी निकाली। कई महीनों से वह अलमारी में बंद थी। पेन उठाया तो हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने खुद से पूछा कि कल सबसे जरूरी क्या है। दिमाग ने तुरंत 10 बातें बता दी, लेकिन उसने डायरी पर सिर्फ 3 लिखी। पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ। फिर उसने डायरी बंद की और आंखें बंद करके 1 मिनट तक खुद को अगले दिन शांत और फोकस्ड देखता रहा। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई सपना नहीं, बस एक साफ दिन। नींद उस रात अलग थी, भारी नहीं, बल्कि गहरी। सुबह अलार्म बजा तो आरव ने बिना मोबाइल उठाए आंखें खोली। यह उसके लिए अजीब था। आमतौर पर वह 5 मिनट में इंस्टाग्राम और मेल दोनों देख चुका होता था, लेकिन आज उसे याद था कि आज का दिन पहले से तय है। वह उठा, वही कपड़े पहने जो उसने रात को निकाल कर रखे थे, और बिना जल्दबाजी के तैयार हुआ। दिमाग में कोई शोर नहीं था, सिर्फ 3 काम थे, और बस। ऑफिस पहुंचते ही पहला टेस्ट सामने आ गया। बॉस ने अचानक एक नया काम डाल दिया। पहले ऐसे में आरव घबरा जाता था, लेकिन आज उसने एक गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा कि यह दबाव नहीं, तैयारी है। उसने उस काम को लिखा और देखा कि वह टॉप 3 में आता भी है या नहीं। नहीं आता था। उसने उसे बाद के स्लॉट में रखा। पहली बार उसने खुद को कंट्रोल में महसूस किया। दिन भर वह कुछ खास अलग नहीं कर रहा था। न ज्यादा मेहनत, न कोई एक्स्ट्रा टाइम। फर्क सिर्फ इतना था कि वह हर चीज को दिमाग में नहीं ढो रहा था।
जो जरूरी था वह लिखा था, जो जरूरी नहीं था उसे जाने दिया। शाम तक वह थका जरूर था, लेकिन खाली नहीं था। घर लौटते वक्त मेट्रो में खड़े खड़े उसे याद आया कि कई साल पहले वह क्रिकेट खेलता था। कोच हमेशा कहते थे कि मैच से पहले की तैयारी मैच से ज्यादा जरूरी है। तब वह समझ नहीं पाया था। आज अचानक सब जुड़ने लगा। अगले कुछ दिनों में आरव ने इसे आदत बना लिया। रात को कल लिखना, सुबह तय रूटीन, दिन के बीच छोटे छोटे ब्रेक, जहां वह सिर्फ सांस पर ध्यान देता था। उसने मल्टीटास्किंग बंद कर दी। एक समय में एक काम। लोग हैरान थे कि वह कम बोल रहा है, लेकिन ज्यादा साफ जवाब दे रहा है। एक दिन ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन थी। पहले ऐसे मौकों पर उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन उस रात उसने सिर्फ एक पेज पर अगले दिन की 3 चीजें लिखी और सो गया। प्रेजेंटेशन के दौरान उसने महसूस किया कि वह शब्द ढूंढ नहीं रहा था, बल्कि विचार बह रहे थे। मीटिंग के बाद बॉस ने कहा कि आज तुम अलग लग रहे थे, ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट। आरव ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में तनाव की मात्रा कम होने लगी। काम वही था, जिम्मेदारियां वही थीं, लेकिन प्रतिक्रिया बदल चुकी थी। वह समझ गया था कि समस्या काम नहीं था, बल्कि बिना संरचना के काम था। हर दिन के अंत में वह डायरी खोलता और 2 लाइन लिखता कि क्या ठीक हुआ और क्या बेहतर हो सकता है। कोई जजमेंट नहीं, कोई गुस्सा नहीं। एक शाम उसकी मां ने कहा कि आजकल तुम पहले से ज्यादा शांत लगते हो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि बदलाव सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है, वह घर में भी मौजूद है। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी। एक दिन कंपनी में बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की खबर आई। टीम बदली जा रही थी, रोल्स बदलने वाले थे, ऑफिस में अफरा तफरी थी, लोग डर में थे। आरव का भी दिल तेज धड़कने लगा। पुराना आरव शायद पूरी रात सो नहीं पाता, लेकिन इस बार उसने वही किया जो वह सीख चुका था। उसने डर को लिख दिया। उसने कल के 3 जरूरी कदम तय किए। उसने खुद को याद दिलाया कि सेल्फ कंट्रोल ही असली ताकत है। उस रात उसने महसूस किया कि तनाव तब आता है जब दिमाग बिना दिशा के भागता है। दिशा मिलते ही डर छोटा हो जाता है। सुबह वह ऑफिस गया तो सब कुछ वैसा ही अनिश्चित था, लेकिन उसके अंदर एक स्थिरता थी। वह जानता था कि वह हर हाल में अपने दिन को संभाल सकता है। रिजल्ट उसके हाथ में नहीं थे, लेकिन उसकी तैयारी थी। यहीं से आरव की कहानी असल में शुरू होती है। आगे क्या होगा, कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी और यह नई आदतें उसे कहां तक ले जाएंगी, यह सब अभी बाकी है। लेकिन इतना तय था कि अब उसका कल उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ था। रिस्ट्रक्चरिंग के अगले हफ्ते ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वही डेस्क, वही स्क्रीन, वही कॉफी मशीन, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। हर नोटिफिकेशन डर जैसा लग रहा था। आरव यह सब देख रहा था, महसूस कर रहा था, लेकिन उसमें बह नहीं रहा था। पहले वह भी इसी भीड़ का हिस्सा होता। अब वह थोड़ा अलग खड़ा था। उस सुबह उसने वही किया जो वह पिछले कुछ हफ्तों से कर रहा था। उठने के बाद फोन नहीं देखा। खिड़की के पास खड़ा होकर 2 मिनट सांस ली, फिर डायरी खोली। 3 बातें लिखी। पहली, अपने नए मैनेजर से साफ बातचीत। दूसरी, आज की मीटिंग में सिर्फ एक मुद्दे पर फोकस। तीसरी, शाम को खुद के लिए आधा घंटा बिना स्क्रीन के। लिखते समय उसे एहसास हुआ कि बाहर की अनिश्चितता उसके अंदर की स्पष्टता को छू नहीं पा रही है। ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला कि उसकी टीम बदल दी गई है। नया मैनेजर, नई जिम्मेदारियां, नए लोग। कुछ महीने पहले यह खबर उसे अंदर से हिला देती। आज उसने कुर्सी पर बैठते हुए सिर्फ एक बात सोची कि तैयारी है तो दबाव संभाला जा सकता है। नई टीम की पहली मीटिंग में सब खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे।
कोई ज्यादा बोल रहा था, कोई आंकड़े गिना रहा था। आरव चुप था। वह सुन रहा था। पहले वह भी यह सोचता था कि दिखना जरूरी है। अब उसे पता था कि साफ सोच ज्यादा जरूरी है। जब बोलने का मौका आया तो उसने सिर्फ वही कहा जो जरूरी था, न कम न ज्यादा। मीटिंग खत्म होते ही मैनेजर ने उसे रोक लिया। कहा कि तुम्हारी बातों में क्लैरिटी है। वह तारीफ सुनकर खुश जरूर हुआ, लेकिन उसके पीछे भागा नहीं। उसे पता था कि यह किसी एक दिन का कमाल नहीं है, बल्कि रोज की तैयारी का नतीजा है। दिन बीतते गए, काम बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन आरव का सिस्टम वही रहा। हर रात कल की योजना, हर सुबह तय रूटीन, हर दिन अंत में छोटा सा रिव्यू। उसने महसूस किया कि अब वह थकान को भी बेहतर तरीके से संभाल पा रहा है। पहले थकान उसे चिड़चिड़ा बना देती थी। अब वह समझ जाता था कि यह संकेत है कि रुकना है। एक शुक्रवार की शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसे अपने पुराने दोस्त नील का कॉल आया। नील हमेशा से बहुत एनर्जी वाला इंसान था, लेकिन आज उसकी आवाज में भारीपन था। उसने कहा कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर लग रहा है। काम, रिश्ते, भविष्य। आरव चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने सिर्फ एक सवाल पूछा कि आज की रात तुमने कल के लिए कुछ लिखा है क्या? नील हंसा और बोला कि इतना समय कहाँ है। आरव ने उसे अपने पिछले कुछ हफ्तों के बारे में बताया। कोई थ्योरी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बस अपनी कहानी। कैसे दिमाग का बोझ कागज पर उतरते ही हल्का हो जाता है। कैसे फोकस कोई जादू नहीं, बल्कि रोज की ट्रेनिंग है। नील ने कहा कि वह कोशिश करेगा। फोन रखने के बाद आरव को एहसास हुआ कि वह सिर्फ खुद नहीं बदल रहा है, बल्कि बिना जाने दूसरों को भी रास्ता दिखा रहा है। कुछ समय बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। डेडलाइन टाइट थी, टीम नई थी और दाम बड़ा था। मैनेजमेंट की नजर इसी प्रोजेक्ट पर थी। सबको लगा कि दबाव असहनीय होगा। आरव को भी दबाव महसूस हुआ, लेकिन डर नहीं। उसने पूरे प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में तोड़ा। हर दिन के लिए 3 स्पष्ट लक्ष्य। कोई ओवर प्लानिंग नहीं, कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं। प्रोजेक्ट के बीच एक दिन ऐसा आया जब सब गड़बड़ होने लगा। डेटा में गलती, क्लाइंट की नाराजगी, टीम का मनोबल गिरा हुआ। मीटिंग रूम में तनाव साफ दिख रहा था। आरव ने पहली बार लीड ली। उसने कहा कि अभी हमें सब ठीक नहीं करना है। अभी हमें सिर्फ अगला सही कदम तय करना है। एक हमने है। उसने बोर्ड पर 3 बातें लिखी, बस 3। उस पल उसे एहसास हुआ कि असली लीडर वही होता है जो अफरा तफरी में भी संरचना दे सके। प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ। परफेक्ट नहीं, लेकिन मजबूत। मैनेजमेंट खुश थी, टीम राहत में थी। आरव को ऑफिशियल तौर पर लीड रोल ऑफर हुआ। उसने हां कह दी, लेकिन उसके अंदर कोई उछाल नहीं था, सिर्फ शांति थी। उस रात वह देर तक बालकनी में बैठा रहा, शहर की लाइट्स देखता रहा। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले वही शहर उसे भारी लगता था। अब वही शहर शांत लग रहा था। फर्क बाहर नहीं, अंदर था। लेकिन जिंदगी सिर्फ काम नहीं होती। एक रविवार को वह अपने पिता से मिलने गया। पिता रिटायर हो चुके थे, लेकिन अब भी दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते थे। बातचीत के दौरान पिता ने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ दिमाग ज्यादा थक जाता है। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि शायद दिमाग थकता नहीं है, बिखर जाता जाता है। पिता ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसी रात पिता ने भी अगला दिन लिखकर रखा। आरव को लगा कि यह बदलाव अब उसकी पहचान बन रहा है। वह कोई मोटिवेशनल इंसान नहीं बन गया था, वह बस ज्यादा उपस्थित हो गया था। कुछ हफ्तों बाद नील का मैसेज आया। लिखा था कि पहली बार उसे रविवार की रात डर नहीं लग रहा। आरव ने फोन स्क्रीन बंद की और मुस्कुरा दिया। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई। लोग भागने लगे। आरव रुक गया। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी। वह भीग रहा था, लेकिन उसे जल्दी नहीं थी। उसके दिमाग में कोई अधूरी लिस्ट नहीं थी,
कोई छूटता हुआ काम नहीं था। उसने महसूस किया कि जब दिन के अंदर क्लोजर होता है तो मन भागता नहीं। उसी रात उसने डायरी में लिखा कि आज कुछ खास नहीं हुआ और यही खास है। अब भी चुनौतियां आती हैं, अब भी कभी कभी पुरानी आदतें खींचती हैं, लेकिन फर्क यह है कि अब आरव के पास लौटने के लिए एक सिस्टम है। वह जानता है कि जब भी चीजें बिखरने लगें तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि ज्यादा स्पष्टता चाहिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह किसी मंजिल की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने सीख लिया कि जीत सुबह ऑफिस में नहीं बल्कि रात को डायरी खोलते समय शुरू होती है। जिसने समझ लिया कि सेल्फ कंट्रोल कोई कठोर चीज नहीं बल्कि खुद के साथ ईमानदारी है। जिसने यह मान लिया कि कल को संभालने का सबसे आसान तरीका है आज उसे जगह देना। और शायद यही वजह है कि अब आरव हर रात सोने से पहले डरता नहीं, वह तैयार होता है। दोस्तों, अगर आरव अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ सकता है, अगर वह तनाव, उलझन और थकान के बीच भी शांति और फोकस पा सकता है, तो हम क्यों नहीं? हम सब कहीं ना कहीं वही लड़ाई लड़ रहे हैं। बिना प्लान के दिन शुरू करना, खुद से नाराज होकर दिन खत्म करना और फिर सोचना कि कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि कल तभी बदलता है जब आज हम रुककर सोचते हैं। दोस्तों, अपनी जिंदगी को दोबारा खोजने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। बस आज रात कागज और पेन उठाइए, कल के 3 जरूरी काम लिखिए और खुद को थोड़ा कंट्रोल दीजिए। यही छोटा कदम बड़ी शांति की शुरुआत है। अगर यह कहानी आपको कहीं छू गई हो, अगर आपने खुद को इसमें देखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखिए कि आप आज रात क्या बदलने वाले हैं। आपकी एक छोटी सी आदत किसी और की जिंदगी बदल सकती है।